तो आइए हम अभ्यास 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी यहाँ कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, इसे प्रूव दैट √5 इज ए रैशनल नंबर। आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि √5 क्या है, अपरिमेय है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि √5 अपरिमेय है। लेकिन हमें शर्त के साथ किसी तर्क के द्वारा हमें दिखाना है कि यह अपरिमेय है। इसलिए बच्चों हम मान लेंगे इसका बिल्कुल ओपोजिट, इसका जो है उल्टा जो है हम कल्पना करेंगे और लिखेंगे कि माना जो है √5 जो संख्या है, √5 जो है वह जो है यहाँ अपरिमेय दिखाना है, तो उल्टा आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि परिमेय संख्या है। मान √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों हमने कहा, एक बार फिर देखें कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो उल्टा आप कहिए, लिखिएगा माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, इसलिए √5 इक्वल टू द a/b कहिए या p/q इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ द p/q, यानी कि रेशनल नंबर जो होती है, जो परिमेय संख्या होती है, वह p/q के रूप में लिखी जाती है। तो अगर हमने कहा कि √5 परिमेय है तो इसका मतलब ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो p/q के बराबर होगा। अब यहाँ हम लिखेंगे p/q कोई धनात्मक पूर्णांक है। p/q कैसा पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों अभी मैंने कहा कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर का मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तब तो परिमेय होगा ही नहीं। इसलिए हमने कहा q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ क्या, तो p और q सह अभाज्य संख्या है। अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो जिनका मौसक क्या हो, एक हो, यानी कि वह संख्या अगर विभाजित होगी तो स्वयं से ही होगी और किसी से नहीं होगी। तो p और q जो होगा वह सह अभाज्य संख्या है। तो बच्चे यहाँ देखिए इतना हम बात मान लिए, ये हमारा पहला तर्क हो गया। ये तर्क आप लोग याद करेंगे। ये हमारा जो कंक्लूजन है, जो p/q है वह धनात्मक पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p/q सह अभाज्य संख्या है, ये हम बात लिख लेंगे। अब इसके बाद से देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आइए बच्चों जब हम वर्ग करेंगे तो इधर लिखेंगे √5 टू द पावर 2। वर्ग का मतलब जिस पर 2 पावर हो, तो इस पर हमने 2 पावर लगाया। इस पर भी लिखेंगे p/q और इस पर भी हम लिखेंगे 2 पावर। समझ में आया होगा। अब देखिए आप सबको पता है कि जब हम 2 पावर लगाते हैं तो इस पावर से ये करनी जो है समाप्त हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ द अंडर इक्वल टू √ क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये √ समाप्त हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ 5 इक्वल टू, यहाँ देखिए p² बट्टा q²। आप देख सकते हैं p का ही वर्ग है, यानी कि होल स्क्वायर है, तो p का ही वर्ग है, q का ही वर्ग है, या इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, आपका हो गया 5q² इक्वल टू p²। या यहाँ देखें q² इक्वल टू p² बाई ये 5 जो यहाँ है गुणा के रूप में है, वो इसके नीचे लाएंगे तो क्या होगा, भाग के रूप में हो जाए, यानी बट्टा 5। ये आपका मान लीजिए ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक कंक्लूजन हमारा निकलने वाला है क्या, यहाँ देखिए p² जो है वो किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। p² के नीचे आपका क्या है, 5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। p² 5 से विभाजित है, इसका मतलब क्या है, जो p होगा वो भी 5 से विभाजित होगा, अतः p भी
5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अगर P अगर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये है कि P का एक गुणनखंड 5 होगा। इस प्रकार 5 P का एक गुणनखंड है, एक बार फिर से यहाँ समझ लेते हैं बच्चे। 5q² यहाँ मल्टीपल हमने किया, 5q² इक्वल टू द P स्क्वायर, या यहाँ देखिए यहाँ गुणा के रूप में 5 है तो 5 इसके नीचे आ जाएगा तो भाग के रूप में होगा P² बटा 5। अब यहाँ एक बार फिर हम देखेंगे, आप थ्योरम पढ़ लीजिएगा 1.5, उसके अनुसार यहाँ लिखा है P² बाई 5। इसका मतलब है P² में यह 5 का भाग जा रहा है, यानी कि सिर्फ P में भी 5 का भाग जाएगा। P इज आल्सो डिवाइडेड बाई 5। और कोई संख्या अगर किसी से डिवाइड होती है, पूरी विभाजित होती है, तो इसका मतलब है कि उस संख्या का एक गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए P का मान मैंने कुछ 5 रख दिया, मान लीजिए 5 है, 5 का वर्ग मान लीजिए 5 से डिवाइड है, तो ऑलरेडी जो 5 होगा वो भी इस 5 से डिवाइड होगा। जैसे 5 है तो 5 में 5 का अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, डिवाइड हो रहा है। तो कि संख्या का वर्ग यानी 5 का वर्ग होता है 25, तो अगर 25 मान लीजिए 5 से विभाजित है तो जिसका ये वर्ग है यानी कि 5 का वर्ग है, वह संख्या भी नीचे इस संख्या से विभाजित होगी। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि P² इज डिवाइडेड बाई 5, यानी P² में यह 5 से विभाजित है, इसका मतलब P भी 5 से विभाजित होगा। और मैंने कहा कि अगर कोई संख्या किससे विभाजित है, इसका मतलब वह संख्या का वह गुणनखंड है जो इससे विभाजित कर रहा है। एग्जाम्पल 25 का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। ये 5 ही है जो 25 को काट सकता है, अन्यथा इसका अगर गुणनखंड 5 गुणे 5 होता है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो 25 को डिवाइड कर सके, तो इसका एक गुणनखंड होता है जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ मैंने कहा P किससे विभाजित है, 5 से, इसलिए हम P बराबर लिख देंगे 5, यानी कि P जो है किससे विभाजित है, 5 से है, तो P बराबर 5, और यहाँ हम लिख देंगे C। जहाँ C क्या होगा, तो C एक पूर्णांक होगा, कोई इंटीजर होगा, C कोई इंटीजर होगा, पूर्णांक है। इसको हम नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर आप इसे 1 मान लेंगे। ये हमारा पहला कंक्लूजन निकला है, निष्कर्ष ये निकला है कि P² जो है 5 से विभाजित है, ये हमारा पहला कंक्लूजन है। अब ये देखिए P बराबर जो 5C है, इस समीकरण 1 में हम रख देंगे, यानी P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। क्या है समीकरण 1, क्या है, Q² इक्वल टू द 5² बाई P² बाई 5। तो चलिए यहाँ रखते हैं Q² इक्वल टू P² इन द प्लेस ऑफ P इक्वल टू द 5C। आप देख सकते हैं P के जगह पर क्या रखने वाले हम, 5C, तो यहाँ लिखेंगे 5C का स्क्वायर, और बाई नीचे क्या है, तो नीचे आपका है 5। ये देखिए Q² बराबर क्या होगा, 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो होगा 25, और यहाँ C का वर्ग करेंगे तो होगा C² बटा फिर नीचे आपका होगा 5, काट सकते हैं 5 5 आपका हुआ 25, यानी कि ये आपका होगा Q² बराबर 5C², या यहाँ से C² का अगर मान निकालना है तो 5 इसके नीचे आएगा, यानी C² बराबर Q² बटा 5। ये आपका होगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ थोड़ा देखें हम, समीकरण 1 और 2 से अगर हम निष्कर्ष निकालें तो हमारा यही मिलेगा कि यहाँ देखिए P² बाई 5, यहाँ देखिए Q² बाई 5, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से निष्कर्ष निकलता है या स्पष्ट होता है कि P तथा Q दोनों का एक गुणनखंड, दोनों का एक आपका जो गुणनखंड होगा, दोनों का एक गुणनखंड 5 होगा। एक बार फिर से देखें, यहाँ आपका क्या है, Q² इक्वल टू P² बाई 5। हमने कहा यहाँ P किससे विभाजित है, 5 से, या हमने कहा Q किससे विभाजित है, 5 से। दोनों संख्याएं यानी कि दोनों का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा।
अब यहाँ हमने माना क्या है बच्चे, यहाँ माना है कि पी क्यू कैसी संख्या होनी चाहिए, तो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या का मतलब वह किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए। बट हम तो देख रहे हैं कि दोनों किससे कट रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो यह गुणनखंड होगा जबकि, आप लिखेंगे यहाँ जबकि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अब बताइए बच्चे, जब सहअभाज्य है तो किसी से नहीं कटना चाहिए, क्योंकि उनका मौसा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ P से, आखिर P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि किसी से नहीं होना चाहिए। ये दोनों जो है अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, और दोनों अभाज्य संख्याएं जब ये भिन्न के रूप में है तो इसे हमने सहअभाज्य संख्या कहा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसी त्रुटि क्यों हो रही है, ऐसी त्रुटि क्यों हो रही है, तो ऐसी त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई है। अब बच्चे, गलत कल्पना क्या है, हमारी गलत धारणा क्या थी, तो हमारी गलत कल्पना ये है कि हमने मान लिया कि √5 क्या है, और यह जो है परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना था। इसीलिए यहाँ पर ये गलती हो रहा है कि 5 जो है पाँच से P और Q दोनों जो है विभाजित हो रहे हैं, जबकि नहीं होनी चाहिए। ये सहअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी और से डिवाइड होंगे नहीं। बट हमने देखा यहाँ P जो है 5 से विभाजित है, समीकरण 1 में देख सकते हैं, और यहाँ Q भी हमने देखा 5 से विभाजित है। तो ऐसी त्रुटि हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। इसका मतलब क्या है, हमारी गलत कल्पना जो थी उसे हम सुधारें, और हम क्या लिखें कि √5 है, √5 जो है परमेय संख्या नहीं है, यानी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2।